आज ये अपना लेक्चर जो हम करेंगे ये अंतिम लेक्चर होगा अवकलन का। फिर उसके बाद अवकलन के अनुप्रयोग हम करने वाले हैं और वहां से क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक 6-7 अनुप्रयोग होंगे, उनमें प्रत्येक में से एक क्वेश्चन बनता है। वो कुछ बीएससी के अंदर भी चीजें आती हैं, जो बीएससी वाला पोर्शन है उच्चिष्ट निम्निष्ट, वहां से भी हम निकलना सीखते हैं, वहां भी ये टॉपिक आता है। तो उसे 2 जगह करने के बजाय हम 1 जगह ही करते हैं। तो आज ये अपना लेक्चर अंतिम होगा, अवकलन वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। एक मेथड रहा है प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन ज्ञात करना, और ये फिर उसके बाद अवकलन के अनुप्रयोग हम करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और फिर उसके बाद अपना टॉपिक इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो लगातार हम क्लासेज आपके लिए ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर इस फॉर्म में आपको फंक्शन दिया जाए y बराबर a cos fx प्लस माइनस, ध्यान से देखिएगा, b sin fx, और ये छोटी सी क्लास होगी, इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा अपना, ठीक है। और नीचे b cos fx, चिन्ह का देखिए अब ऊपर माइनस प्लस, यानी ये कहता है भी ऊपर प्लस का चिन्ह है तो नीचे में माइनस का आएगा, अब ऊपर माइनस का है तो नीचे प्लस का आएगा, इसका अपोजिट साइन होगा a sin fx। अब इसका आपको कहे, ये फंक्शन आपको दे दिया और साथ में tan इनवर्स, ये देखिए इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आए भी tan इनवर्स a cos fx प्लस माइनस b sin fx, b cos fx माइनस प्लस a sin fx, तो इसका सीधा अवकलन होगा dy बाई dx। ये होगा जो ऊपर साइन है प्लस माइनस f डैश x, यानी जो फंक्शन है आपका, ये जो फंक्शन है सीधा उसका अवकलन कर देना है। और प्लस माइनस का चिन्ह, जो ऊपर वाला चिन्ह है, अगर ये माइनस का चिन्ह है ऊपर तो आप नीचे माइनस का लेंगे, और ऊपर प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस का आ जाएगा, सीधा आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये कैसे प्रूफ भी हम करके दिखा सकते हैं इस चीज को, ये कैसे ये चीज बनती है। तो इस रूप में क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको जो कन्वर्ट करना पड़ेगा भी, tan इनवर्स है तो tan की फॉर्म में, या साइन और अपॉन कोस के फॉर्म में, ऐसा कुछ tan की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होता है ताकि ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाए। ये हम बार बार बात कर रहे हैं। तो देखिए आंसर इसका सीधा यही होगा, डायरेक्ट इसका अवकलन कर देना है। एक प्रकार से ये शॉर्ट ट्रिक भी हो जाएगी, इस फॉर्म में आता है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर देंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या कि y बराबर tan इनवर्स a cos fx प्लस माइनस b sin fx, b cos fx माइनस प्लस a sin fx, इस फॉर्म में क्वेश्चन आए तो सीधा अवकलन होगा dy बाई dx प्लस माइनस जो ये चिन्ह है ऊपर वाला, और सीधा ये फंक्शन है उसका अवकलन कर दो, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको हम निकालते हैं। तो कुछ प्रतिस्थापन आपको करने पड़ेंगे। प्रतिस्थापन a बराबर पुट करना है, a बराबर u cos थीटा, क्योंकि हमें tan की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और b बराबर हमने मान लिया u sin थीटा, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर हम प्रतिस्थापन करते हैं, तो y बराबर tan इनवर्स a की जगह तो u cos थीटा आ गया, cos fx प्लस माइनस b की जगह u sin थीटा sin fx, अपॉन में देखिएगा b की जगह u sin थीटा cos fx माइनस प्लस a की जगह u cos थीटा sin fx, ठीक। अब देखिए ध्यान से, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला किसका होता है? cos a cos b, हम चिन्ह प्लस लेकर चल रहे हैं, अभी हम चिन्ह यहां प्लस ले लिया तो यहां कौन सा आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो cos a cos b प्लस का sin a sin b, ये किसका होता है? cos a माइनस b का फॉर्मूला, और नीचे वाला sin a cos b माइनस cos a sin b, ये किसका फॉर्मूला होगा? ये sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है। क्योंकि हम देखिए यहां प्लस का चिन्ह cos वाले में प्लस का आता है तो वो माइनस का होता है, और sin वाले में माइनस का आएगा तो वो माइनस का होगा, दोनों अपोजिट होते हैं ना एक दूसरे के। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद होने जरूरी है। tan इनवर्स, तो ये किसका हो जाएगा? u से u कैंसिल हो जाएगा दोनों में, तो cos थीटा माइनस का fx अपॉन में ये हो गया sin थीटा माइनस fx। अब देखो ये फॉर्म किस रूप में बन जाएगी? tan इनवर्स
ये बन गया कोट थीटा माइनस का एफ एक्स। अब देखो ये कोट थीटा माइनस एफ होना है, अब काटने के लिए tan चाहिए तो tan में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा, इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस का एफ एक्स, ठीक है, माइनस की गुणा होगी अंदर। अब देखो tan से tan कैंसिल, तो y बराबर आपका क्या आ गया पाई बटा 2 माइनस का थीटा प्लस का एफ एक्स। अब मैं इसका dy बाई डी एक्स निकाल सकता हूं, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, इसका अवकलन हम करेंगे तो देखो पाई बटा 2 कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट 0, और इसका अवकलन कितना आ जाएगा एफ डैश एक्स। तो आप सीधा देखिए dy बाई डी एक्स निकालना था, और मैंने कहा ये रिजल्ट भी लास्ट में यही आया है, और सीधा आप एफ डैश एक्स कर सकते हैं dy बाई डी एक्स का। अगर ये चिन्ह ऊपर प्लस का है तो प्लस का आएगा, लेकिन अगर चिन्ह माइनस का है तो ये माइनस का आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन किस प्रकार आपको देगा, क्वेश्चन देखिए y बराबर tan इनवर्स, क्वेश्चन दिया है 3 cos x माइनस का 4 sin x अपॉन में 4 cos x प्लस का 3 sin x dy बाई डी एक्स ज्ञात करो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। देखिए dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो ये आपको पता चल गया अभी 3 cos एफ एक्स माइनस का 4 sin एफ एक्स, यानी a वही आ गया a cos एफ एक्स माइनस का b sin एफ एक्स अपॉन में b cos एफ एक्स प्लस का a sin एफ एक्स, और इसका सीधा अवकलन होता है dy बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर चिन्ह प्लस का था ऊपर तो प्लस का एफ डैश एक्स आया था, ये फॉर्मूला था प्लस माइनस, लेकिन ये प्लस का नहीं है, ये माइनस का है, तो इस बार माइनस एफ डैश एक्स आ जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस का एफ डैश एक्स आ जाएगा। अब देखिए एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स है, एफ एक्स बराबर एक्स है, एफ एक्स बराबर कितना है एक्स, और इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स यानी एफ डैश एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1। लेकिन हमने बात की ये चिन्ह आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि ये ऊपर माइनस का है, ऊपर माइनस का है तो चिन्ह माइनस का आएगा, ये आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर ये प्लस का होता तो कितना आता 1 आता, लेकिन ये माइनस का है तो ये इसका माइनस का 1 आंसर आएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आ गया। अब अपना लास्ट टॉपिक आता है प्रतिस्थापन विधि से अवकलन। प्रतिस्थापन विधि से अवकलन यानी किस प्रकार आप करेंगे, सारी चीजें हम बात करेंगे भी, किस जगह पर क्या प्रतिस्थापन करना है वो हम बात करेंगे। कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे हमने साइन इनवर्स वाले जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन थे उनका हमने बात किया भी, किस प्रकार जो फॉर्मूले थे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 था, कोस इनवर्स 1 बटा एक्स करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, कोसेक इनवर्स 1 बटा एक्स करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। तो जो फॉर्मूले थे ठीक उसी प्रकार ये प्रतिस्थापन के लिए भी ऐसे ही काम में आएंगे कि इस जगह आपको ये प्रतिस्थापन करना है, और आराम से आप सीख जाएंगे कॉमन सेंस का यूज करके भी क्या चीज अंडररूट से बाहर निकालनी है, यही प्रतिस्थापन होगा वहीं पर। तो देखिए किस प्रकार प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल हम करते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये अपना टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि द्वारा अवकलन, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा अवकलन। अब देखिए यहां पर कुछ हम यहां लिखते हैं पद और इधर लिखेंगे प्रतिस्थापन भी, आपको क्या क्या प्रतिस्थापन करना है। जैसे आपका इस प्रकार आ जाए अंडरूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर,
तो आप x की जगह क्या प्रतिस्थापन करें, या ए स्क्वायर के रूप में आएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी किसी प्रकार का आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आ सकता है ऐसा, क्योंकि फिर ए बराबर 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर टर्म आपको मिले अंडरूट के अंदर, तो आप देखिए यहां पर आप क्या रख सकते हैं एक्स की जगह कि आपका अंडरूट से बाहर आ जाए। मैं अगर एक्स बराबर ए साइन थीटा रखता हूं तो देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बाहर निकलेगा, ए बाहर आ जाएगा अंडरूट से, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर अंडरूट है तो बाहर कितना आएगा ए कोस थीटा, फिर उसका आप अवकलन कर सकते हैं। अब अंडरूट के अंदर है तो कैसे अवकलन कर पाएंगे, तो प्रतिस्थापन होता है भी वो अंडरूट से चीज बाहर आ जाए, अंडरूट हट जाए, ये प्रतिस्थापन आपको करना है, भी अंडरूट हट जाए स्क्वायर के टर्म में आ जाए। तो यहां पर आप x बराबर ए साइन थीटा रख सकते हैं, या फिर x बराबर ए कोस थीटा भी आप रख सकते हैं, तो दोनों रख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है। और भी टर्म हम बात करें तो ये दो चीजें आप यहां रख सकते हैं। तो प्रतिस्थापन क्या हो जाएगा यहां पर कि x बराबर ए कोस थीटा और ए साइन थीटा आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अगर मैं ये टर्म हो गई आपकी नंबर 1। अगर मैं दूसरा बात करूं, अंडरूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, अब बताएं एक्स की जगह मैं क्या प्रतिस्थापित करूं। अब सौर समीका आपको याद होनी चाहिए, सौर समीका अगर आपको याद है तो आप कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आप करते हैं तो वो आता है टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो टेन थीटा यानी बाहर आ सकता है। अगर मैं यहां पर एक्स बराबर ए सेक थीटा लिखता हूं, एक्स बराबर ए सेक थीटा, और साथ में क्या एक्स बराबर ए कोसेक थीटा, ये चीजें लिखूंगा तो आपका बाहर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं तीसरा कि अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, इसके अंदर बताएं। अब देखो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, अगर मैं एक्स बराबर ए टेन थीटा लिखता हूं, एक्स बराबर ए टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर अंडरूट है तो बाहर कितना आएगा सेक थीटा। तो यानी यहां पर हम क्या लिख सकते हैं एक्स बराबर ए टेन थीटा, और कोट थीटा भी लिख सकता हूं। तो ये तीन चीजें तो आपको समझ में आ गई भी, इस जगह हम ये प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, चौथी हम बात करते हैं अपन नीचे। अब देखो अब आएंगे अपोन में, कि अगर हम बात करें अंडरूट के अंदर x माइनस ए अपोन में x प्लस का a, या फिर ऐसा कर सकते हैं आप a माइनस एक्स कीजिए, वो फॉर्मूले जनरेट होंगे a माइनस का x अपोन में a प्लस का x। ठीक है, ये उल्टा भी हो सकता है कैसे, या a प्लस का x अपोन में a माइनस का x। अब ध्यान से देखिए यहां पर हम क्या प्रतिस्थापित करें कि अब देखो ये स्क्वायर के रूप में नहीं है, लेकिन आपको स्क्वायर की टर्म चाहिए, क्योंकि स्क्वायर की टर्म आएगी तभी अंडरूट हटेगा। अगर मैं यहां पर a cos थीटा लिखता हूं तो 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल हाफ हो जाता है। ऐसे ही अगर 1 प्लस कोस थीटा है, ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे अच्छे से कि 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर कितना होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें साइन स्क्वायर, और 1 प्लस कोस 2 थीटा ये हो जाता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हमने पढ़े हैं कि एंगल हाफ हो जाता है। लेकिन अगर हम यहां पर x बराबर a कोस थीटा लिखेंगे, x बराबर a कोस थीटा, तो देखिए 1 माइनस कोस थीटा ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ऊपर अंडरूट है हटेगा तो tan थीटा बाई 2 बाहर आएगा, tan का अवकलन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापन हो गए भी, ऐसे आप अवकलन नहीं कर सकते किस प्रकार करेंगे इसका अवकलन, लेकिन आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा इनका अवकलन कर सकते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं, आगे बात करते हैं कुछ फॉर्मूले और। अब ये था, अब स्क्वायर के अंदर लेते हैं अपन, इतना हमने कर लिया ना। अब देखिएगा अगर मैं बात करूं ऐसी कि ये अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है अपोन में ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो, या फिर अंडरूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही सेम टू सेम। यहां पर इस बार देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अब स्क्वायर के अंदर आ गया तो वो फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, कौन सा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपने पढ़ा है, वो भी फॉर्मूला जनरेट है। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे ए स्क्वायर
कोस 2 थीटा, क्योंकि स्क्वायर के अंदर है तो ये फॉर्मूले आपने पढ़े हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा, और यहां पर 1 प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा, तो ये फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। तो यहां पर इसका प्रतिस्थापन करना है नंबर 6 पर। ये 5 था। अब आगे है अंडरूट ए एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, ए एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, या फिर आपको दे दे ऐसा अंडरूट एक्स अपॉन ए स्क्वायर, सीधा ए माइनस का एक्स। तो यहां पर क्या प्रतिस्थापन करेंगे, इस प्रकार है ए एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहां पर साइन स्क्वायर प्रतिस्थापित करता, देखिए एक मिनट ध्यान से सुनिए, एक्स को मैं कॉमन ले सकता हूं यहां से, देखिए आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है, एक्स कॉमन लिया, ए माइनस का एक्स, ठीक है। अगर मैं यहां पर और भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं, अगर मैं यहां पर साइन स्क्वायर प्रतिस्थापित करता हूं एक्स की जगह, एक्स बराबर मैंने ए साइन स्क्वायर प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है, क्योंकि ए है यहां पर तो यही करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ये प्रतिस्थापित कर दिया मैंने, तो ए से ए कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना, कोस स्क्वायर थीटा, और यहां ये देखिए ये साइन स्क्वायर था ही, तो अंडरूट से बाहर आएगा तो एक साइन बाहर आ जाएगा और एक कोस बाहर आ जाएगा, तो ये फॉर्म आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी यहां पर आप क्या लिखेंगे, एक्स बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, ये इतने ही फॉर्मूले हैं और कोई ज्यादा नहीं है इसके अंदर। अब क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है इस प्रकार कि यदि आपको दिया है tan y बराबर tan इनवर्स अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में दिया है अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं आप इसे। आप देखिए, अब यह आपको प्रतिस्थापन, तो dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, तो देखिए x बराबर आप क्या प्रतिस्थापित करेंगे, यहां से देखिए सीधे से प्रतिस्थापन है, आपको चीजें बाहर निकालनी है। अब इस प्रकार है तो आप एक्स स्क्वायर बराबर भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर बराबर मैं कोस थीटा प्रतिस्थापित कर दूं तो बहुत सारी चीजें आपकी बाहर निकलेंगी। देखिए कैसे, कि y बराबर tan इनवर्स अंडरूट 1 प्लस कोस थीटा आ गया, ठीक है, प्लस का अंडरूट 1 माइनस कोस थीटा आ गया। अब देखिए कैसे चीजें सोल्व होंगी, नीचे भी अंडरूट 1 प्लस कोस थीटा और माइनस का 1 माइनस कोस थीटा। अब ये सारी चीजें पता है, लगभग यही चीजें कन्वर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि 1 प्लस कोस थीटा के रूप में ही फॉर्मूले जनरेट होते हैं आपके, वहीं से ही आपके चीजें सोल्व होती हैं। तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अब देखिए, अब 1 प्लस कोस थीटा है, इसका फॉर्मूला पता है क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस का ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे देखिए 1 प्लस कोस थीटा, ये भी अंडरूट है ऊपर, साथ में अंडरूट है, और यहां 1 प्लस कोस थीटा, ये भी 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए, अब आसान हो जाएगी चीजें। अब देखिए अंडरूट हटाएंगे तो कोस थीटा बाई 2, ये यहां भी अंडरूट 2 अंडरूट 2 अंडरूट 2 सभी में आएंगे, तो मैं यहीं पर कैंसिल कर देता हूं। तो y बराबर tan इनवर्स, ये बन गया कोस थीटा बाई 2 प्लस का साइन थीटा बाई 2, और आगे सेम वही, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, आगे सेम वही बन जाएगा, कोस थीटा बाई 2 माइनस का साइन थीटा बाई 2। पिछले लेक्चर के अंदर ऐसा क्वेश्चन किया था, अभी कोस थीटा बाई 2 कॉमन लेंगे, फिर वो tan की फॉर्म में बन जाएगा, फिर आपका tan के फॉर्म में सूत्र आपका बन जाएगा पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2। तो इस प्रकार वो फॉर्म बनेगी, तो वहां से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे सेम वही चीजें हैं, बार बार आगे वाली प्रोसेस तो हमने कितनी बार कर ली।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे वाली फॉर्म तो हमने बहुत बार कर ली, अब उस फॉर्म में हम कन्वर्ट करें जो पहले हमने पढ़ रखा है। नहीं आए तो नोट्स के अंदर देख लेना, सारा अच्छे से सोल्व कर रखा है। क्वेश्चन है आगे, y बराबर tan इनवर्स अंडरूट a माइनस एक्स, अंडरूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। अभी हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो आप देखिए, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा था भी a बराबर आप x बराबर क्या लेंगे, a कोस थीटा, या a कोस 2 थीटा भी ले सकते हैं, क्योंकि दो फॉर्मूले हैं ताकि एंगल हाफ ना हो, तो a कोस 2 थीटा भी ले सकते हैं। तो ये लेंगे, तो देखिए y बराबर tan इनवर्स अंडरूट a माइनस a कोस 2 थीटा अपॉन में a प्लस कोस 2 थीटा। अब देखिए a कॉमन आएगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स साइन स्क्वायर अंडरूट से बाहर निकलेगा तो साइन बाहर निकलेगा, तो ये आ गया अंडरूट a, और अंडरूट से a दोनों के अंदर कैंसिल, तो आपका बचेगा यहां पर साइन थीटा और नीचे होगा कोस थीटा, क्योंकि 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा कोस थीटा। ये हो गया tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, इससे ये कैंसिल, y बराबर थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, थीटा कहां से निकलेगा, जो माना है आपने यहां से, तो ये देखिए क्या आएगा, कोस 2 थीटा बराबर आपके पास आ गया x अपॉन a, और यहां से अगर आप वैल्यू निकालें तो 2 थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास कोस इनवर्स x अपॉन a, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 कोस इनवर्स x बटा a। समझ में आ गया ना कहां से आया, क्योंकि थीटा बचा है लास्ट में, ये थीटा की वैल्यू यहां से निकलेगी, जो आपने माना है x बराबर a कोस 2 थीटा माना है, जो माना है वहीं से थीटा की वैल्यू आएगी, उस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो y बराबर आपके पास आ गया 1/2 कोस इनवर्स x बटा a। अब इसका dy बाई डी एक्स आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बताएं। कोस इनवर्स का अवकलन आपको करना आता है माइनस का 1 अपॉन अंडरूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यही हमने पढ़ा है बार बार, देख लो इसको, लाइट कई बार कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है d अपॉन डी एक्स आपको निकालना है tan इनवर्स अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में x पूछा है, बराबर है किसके बराबर होगा। तो देखिए यहां से मैं क्या प्रतिस्थापन कर सकता हूं, भी देखिए अंडरूट 1 प्लस, इस अंडरूट से बाहर निकालने के लिए प्लस के रूप में है, अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में है, तो हमने x बराबर बताया था भी tan थीटा आपको रखना है, और अगर a होता तो वहां पर x बराबर a tan थीटा रख लेते ताकि सारी चीजें बाहर आ जाए। वो समीका से ये अंडरूट से हट जाना चाहिए, अंडरूट तो अंडरूट ऐसे ही हटेगा, तो x बराबर a tan थीटा, और a की जगह 1 है इस बार, तो tan थीटा सीधा, और यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x, तो ये डायरेक्ट हम पुट कर देंगे यहाँ, d अपॉन डी एक्स ये निकालना ही है। tan इनवर्स देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, और बाहर निकलेगा तो sec थीटा माइनस का 1, और x की जगह आपने tan थीटा रख ही दिया है। अब इसे हम कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर वही सेम टू सेम चीज बन जाएगी जो हम पहले पढ़ते आए हैं, d अपॉन डी एक्स, tan इनवर्स sec को लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस थीटा, और इसको sin थीटा अपॉन कोस थीटा, वही फॉर्म आ जाएगी 1 कोस थीटा। यहां पर आप एलसीएम भी ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा, और जो नीचे एलसीएम आएगा ये रहा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब ये ऐसा अवकलन आपने किया था ना, इसको आपने त्रिकोणमितीय रूपांतरण के तहत किया था, क्या क्या थे आपने, 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो वाली फॉर्म,
और ये माइनस कोस 2 थीटा का आपने फॉर्मूला कन्वर्ट कर दिया। या फिर आप 1 माइनस कोस थीटा को सीधा लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की जगह यहाँ 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ऐसा tan इनवर्स ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा 2 थीटा वाला फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा 2 साइन एंगल हाफ हो जाएगा कोस थीटा बाई 2। तो देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, इससे ये कैंसिल, y बराबर थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू आपके पास है ही, ये रही, तो y बराबर 1/2 tan इनवर्स x आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। ठीक है, बोलो कितने आसान क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं अपन, फिर ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो सारे लेवल के क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको, बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। क्वेश्चन देखिए आगे है, आपको दिया है x बराबर कोस इनवर्स 1/√t² प्लस का 1, ठीक है, y बराबर साइन इनवर्स 1/√1 प्लस t², ऐसा, ठीक है। तब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तब dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो यानी दोनों आपको अलग अलग करने पड़ेंगे। पहली बात तो ये प्राचलिक रूप में हो गया, पहले देखें तो प्राचलिक रूप में होगा, क्योंकि x बराबर t की फॉर्म में, y बराबर t की फॉर्म में, तो आपको पता है भी कैसे, यानी यहां से तो इस वाले फॉर्म में तो हम x बराबर dx बाई dt निकालेंगे, और यहां निकालेंगे dy बाई dt, फिर dy बाई dt में dx बाई dt का भाग दे दूंगा तो dy बाई dx आ जाएगा। ऐसी फॉर्म मैंने पढ़ रखी है अच्छे से, ठीक है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए अब देखो इसके अंदर प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, ऐसा कोई तरीका आपने नहीं पढ़ा। तो मैं t बराबर यहां पर अगर tan थीटा रखता हूं, t बराबर tan थीटा मैं रखता हूं, देखिए t बराबर tan थीटा, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर, और बाहर आएगा sec, और ऊपर जाएगा तो cos, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास सीधा जो थीटा माना है वो बच जाएगा। तो आपने मान लिया थीटा, और थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स t, एक बटा tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1, यहां से देखो sec स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा cos, तो क्या जाएगा cos इनवर्स cos थीटा, तो इससे ये कैंसिल, तो x बराबर थीटा आ गया। थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, ये रहा tan इनवर्स t, इसका अवकलन करना आपको आता है, dx बाई dt निकालेंगे, क्या आएगा 1/1 प्लस t², ये dx बाई dt आ गई। ऐसे यहां पर अब देखिए यहां पर क्या प्रतिस्थापन करें, वही सेम वही t बराबर tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या tan इनवर्स t, बस ये वैल्यू रखनी है। तो y बराबर साइन इनवर्स t की जगह क्या रखना है tan थीटा, तो tan थीटा, यहां नीचे वही आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा sec स्क्वायर थीटा, और बाहर आएगा तो sec थीटा। अब देखो इसको हम काटते हैं, तो साइन इनवर्स साइन थीटा, tan को लिख दिया मैंने cos थीटा, और इसको ऊपर ले जाऊंगा 1/sec थीटा, क्या होता है cos थीटा, इससे ये कैंसिल, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो y बराबर थीटा, और थीटा की जगह क्या है बताए, थीटा की जगह tan इनवर्स थी, तो y बराबर tan इनवर्स थी। अब dy बाई dt निकाल दीजिए, तो वो क्या जाएगा 1/1 प्लस t²। अब देखो dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dt अपॉन में क्या जाएगा dx बाई dt, दोनों का भाग, तो 1/1 प्लस t² अपॉन में 1/1 प्लस t², इससे ये कैंसिल, बराबर 1 आपका आंसर आ गया, ये निकालना है। तो dy बाई dx क्वेश्चन आगे ऐसे था भी, क्या t पर निर्भर करता है, क्या t पर निर्भर करता है या नहीं, तो आप बताएंगे क्या t पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक मान आया है, तो dy बाई dx t पर निर्भर नहीं करता, ये इसका आंसर आया है। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। 4-5 क्लासेस हमें लगी हैं, और हमने पूरा अच्छे से एक एक चीज आपको बारीक तरीके से समझाई है। अगर कुछ भी दिक्कत आई तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं,
कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो हम आपका समाधान कर देंगे। अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स सभी को लेने हैं, प्रैक्टिस सेट निकालने हैं, वो क्वेश्चन निकालेंगे तभी ये जो टॉपिक आपने किए हैं वो और अच्छे से आपके तैयार होंगे, ये फॉर्मूले सारे तैयार होंगे, क्योंकि चीजें समझ में आ गई आपको अच्छे से, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें याद रह जाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो